नमस्ते। हमारी इस खास बातचीत के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जिस तरीके से इस समय सियासी समीकरण चल रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या बिहार की बात हो, बिहार इस समय चर्चा के केंद्र में बना हुआ है और सबसे अहम बात ये है कि अभी जब तक हम लोग का ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उस वक़्त तक तो जो है स्थितियाँ अभी काफ़ी अस्थिर देखी जा रही थीं। संभावना ये जताई जा रही है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो रहेंगे, लेकिन तस्वीर बहुत जल्दी अलग-अलग हो सकती है। हालाँकि एक संभावना ये भी है कि बिहार में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और उसके साथ जेडीयू, ये सारे दल सत्ता से बाहर हों और सत्ता में जो है वो आरजेडी देखी जाए। आरजेडी के साथ जो इनका महागठबंधन जो चुनाव लड़ा था उस समय, वो कांग्रेस, सीपीआई-एम, सीपीएम और सीपीआई जो थे, ये जो महागठबंधन चुनाव लड़े थे, इसके साथ-साथ एआईएम-आईएम के जो विधायक आए थे, इन सबके साथ एक अलग सरकार भी दिख सकती है। अब उसमें मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे कि नहीं होंगे, कोई और हो सकता है। इस तरीके के समीकरण में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, संभावनाएँ अलग-अलग हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सियासत में बदलाव ज़रूर होगा बिहार के अंदर। उत्तर प्रदेश में भी कुछ चीज़ें आ रही हैं जिन पर आज चर्चा होगी। जैसा आप देख पा रहे हैं अखिल स्वामी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर बात थोड़ी-सी पहले ज़रा-सा उत्तर प्रदेश की कर लें तब हम बिहार की ओर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सीटों के बँटवारे को लेकर के खबर आ रही है इंडिया गठबंधन के अंदर अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया कि भई सीटों का बँटवारा 11 सीटों की बात हो गई। अब कांग्रेस के पाले में एक बार फिर से गेंद है। तो कैसे देखते हैं कितना अहम है सीटों का बँटवारा ये? ख़ास करके ऐसे समय में जब आम आदमी पार्टी, टीएमसी जैसी पार्टियाँ जो हैं वो अकेली चुनाव लड़ने की बात कह रही हैं। नहीं देखिए, टीएमसी और आम आदमी पार्टी जो अकेले लड़ने की बात कर रही है, ये तो लड़ना ही था। ये कौन सोच रहा था कि वो गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगी? जब ये कहा गया था कि 543 सीटों में करीब 150 सीटें ऐसी होंगी जिनमें ट्रायंगुलर फाइट होगी, कभी इंडिया गठबंधन ने ये नहीं कहा कि सारी सीटों पे हम 1-to-1 फाइट करेंगे। पता था कि केरला, वेस्ट बंगाल और पंजाब के अंदर समझौता अगर होगा तो बीजेपी का फायदा करेगा, ये सबको पता है। भाई, आम आदमी पार्टी नंबर 1 की पार्टी आज विधानसभा में है और कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी है। वेस्ट बंगाल के अंदर अगर पहले नंबर की पार्टी टीएमसी है तो दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी है। अगर सीपीएम और कांग्रेस मजबूती से नहीं लड़ते हैं तो इनका वोट जो है बीजेपी को चला जाएगा, जो टीएमसी को नहीं जीतने देना चाहते। तो ये तो पता ही था कि ये आम आदमी पार्टी और टीएमसी से गठबंधन होगा तो बीजेपी का फायदा होगा। ये तो रणनीतिक भूल होती अगर 1-to-1 फाइट होती तो। पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक अच्छा हुआ जो बिहार के अंदर जो हुआ, इसमें आप ये सोचिए बिहार के अंदर किसने सबसे ज्यादा अपने को एक्सपोज किया। एक तो नीतीश कुमार ने एक्सपोज किया। भाई, नीतीश कुमार जी के बारे में यह था कि वो सूत्रधार थे इंडिया गठबंधन के। पहली मीटिंग उन्होंने पटना में कराई, होस्ट थे। वो संयोजक बनना चाहते थे। वो गठबंधन में सीट बंटवारे पे बात कर रहे थे। तो इसका मतलब यह है कि जो नैतिक मूल्य जिनके वो लड़ रहे थे वो अचानक उन्होंने छोड़ा क्यों, क्या कारण हुआ? अच्छा, ये भी सोचिए आप कि आज के तारीख में पूरे इंडिया की पॉलिटिक्स जो है वो पोलराइज्ड है, या तो मोदी जी के साथ है या मोदी जी के अगेंस्ट है। अगर यही काम 6 महीने पहले नीतीश कुमार ने किया होता तो उसका प्रभाव डिफरेंट होता। तब ये माना जाता कि नीतीश कुमार जो है मोदी जी के समर्थक हैं और मोदी जी के साथ उन्होंने जो 370 और मंदिर के काम किए हैं और उसके अलावा नौकरी नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, बेरोजगारी और अग्निवीर, इसका दोष उन पे ना पड़ता। लेकिन अगर उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पिछले 1.25 साल 1.5 साल का दिखाया कि मैं एंटी मोदी फोर्स में हूं, तो जो नीतीश कुमार का वोट है क्या उनके साथ जाएगा? जो आपने गोपाल मंडल जी का कल साक्षात्कार देखा, जो उनका ट्वीट देखा, जो अति पिछड़े वर्ग से आते हैं और बिहार के बड़े पुराने तपे तपाए जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, तेजस्वी यादव के पास इस समय एक चांस है एज ए फाइटर, एज ए सर्वाइवल। जो पिछली बार उन्होंने किया था, जिस प्रकार की ताबड़तोड़ रैलियां उन्होंने की थी और बराबरी पे लाके चुनाव को छोड़ दिया था। अब आप सोचिए विधानसभा चुनाव में अगर एआईएमएम अगर वहां पे इस प्रकार के बीजेपी का सहयोग न करता और 5 कैंडिडेट उसने अगर अपने जिताए तो 10 कैंडिडेट आरजेडी के हरवा दिए, कि जो सारा बॉर्डरिंग एरिया था, सीमांचल था, उसमें 5 सीटें जीती और 10 में हरवा दिया, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को जितवा दिया। अगर इस समय वहां के मतदाता ये समझते हैं कि इस समय फाइट क्योंकि डायरेक्ट है, इंडिया गठबंधन है, नीतीश के साथ हो नीतीश के बिना हो। अच्छा, एक और आपने खबर सुनी होगी, अजीत पवार जी का फोन, अब पता नहीं पिछले 22-24 घंटे के अंदर वो कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया, उनका फोन ही नॉट रीचेबल था।
अच्छा, वहां पे जो कर्नाटका के एक एमएलसी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, फिर वो बीजेपी में चले गए, लक्ष्मण सावदी ने भी कहा है मुझे भी न्योता आया है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। अभी तो कई लोगों के फोन स्विच ऑफ होंगे। देखिए राम प्रकाश जी, अभी तो खेल की शुरुआत हुई है, पिक्चर शुरू नहीं हुई है, पिक्चर अभी आगे बढ़ेगी। और ये अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया है कि 11 सीटों की बात कर ली, इसका मैंने समझौता हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर समझौता हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर अगर एक, जो मैं बार बार कहता आया कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, अभी चुनाव घोषित हो जाने दीजिए। अच्छा, एक और खबर मिली है, पता नहीं कितनी सच है कि झूठ है, कि ये एक प्रकार से नीतीश कुमार जी हो सकता है अगर गए बीजेपी के साथ 14-15 सीटें एलोकेट करा लें, 10-12 सीटें, 5 सीटें जो भी जीतें, और उसके बाद अगर उनको लगे कि मोदी जी सत्ता में नहीं आ रहे तो इंडिया गठबंधन में वापस आ जाए। जी। अखिल सर, मुझे एक चीज, जो सवाल शायद अभी तक कहीं से नहीं निकला होगा, मैं एक चीज समझना चाहता हूँ। इंडिया गठबंधन की बात शुरू होती है, एक भाजपा के अगेंस्ट गठबंधन बनना शुरू होता है, कुछ चीजें होती हैं, उसमें से फिर कुछ लोगों की दुराव भी देखी जाती है, थर्ड फ्रंट की बात आती है। एकदम से नीतीश कुमार साहब निकल करके आते हैं, सबको एक करते हैं, और फिर अब जो स्थिति है वो फिर इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाते हैं। सर, क्या संभावना है इसको लेकर के कि ये जो इंडिया गठबंधन में इस तरीके का जो जिम्मा ये निभा रहे थे, इनको क्या आज की जो सत्ता है उस सत्ता की तरफ से कहीं जो बात होती है कि भेजा गया था कि इस तरीके की चीजें करो, फिर चुनाव के टाइम पे जब ऐसी चीजें हो जाएंगी, बिखर जाएगा, डैमेज हो जाएगा और ये सारी चीजें, तो ये क्या उस तौर पे भी देखा जा सकता है? सीधे सीधे सवाल ये है कि क्या आज नीतीश कुमार, जेडीयू को भी मायावती और जो एआईएम का जिक्र किया आपने, इस तरीके की बी टीम के तौर पर देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को यूज एंड थ्रो करने वाले हैं ये। भाई, राजद ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कल मान लीजिए अगर एक मीटिंग हो जिसमें बीजेपी ये कहे नीतीश कुमार से कि चलिए गवर्नर की हम सपोर्ट आपको करेंगे लेकिन मुख्यमंत्री हमारा होगा, नीतीश कुमार कहां के रह जाएंगे, इंडिया गठबंधन में आ नहीं पाएंगे। तभी अखिलेश यादव ने कल उनसे फोन पे बात की, उनसे कहा कि नहीं, आप इंडिया गठबंधन रहिए, मैं कांग्रेस से बात करता हूं और आपको प्रधानमंत्री पद के लिए हम लोग पेश करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने असल में सारे रास्ते अपने बंद कर लिए हैं। अब वो एक प्रकार से जो बीजेपी कहेगी उनको करना पड़ेगा। और देखिए, जो खबरें हैं, पता नहीं सूत्र हैं, खबरें हैं, सच हैं कि झूठ हैं, सवर्ण जो एमएलए हैं वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और जो अति पिछड़े और पिछड़े हैं वो आरजेडी की तरफ आ रहे हैं। इसका माने जो चाहते थे वहां पे तेजस्वी कि बिहार की लड़ाई जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड की हो जाए, हो रही है ऑटोमेटिकली, और तेज इसमें नीतीश कुमार फंसते चले जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ आया नीतीश कुमार को फायदा क्या हुआ। मान लीजिए, एक इमेजिन कीजिए, सिचुएशन इमेजिन कीजिए राम प्रकाश जी, तीन ही सिचुएशन है। मान लीजिए एक सिचुएशन में बीजेपी को, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल जाए, कोई समस्या नहीं है, मोदी जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे। फिर नीतीश कुमार को चाहेंगे केंद्र में लें, विधानसभा में भेजें, मुख्यमंत्री बनाएं या ना बनाएं, नीतीश कुमार बिल्कुल असहाय स्थिति में होंगे अगर उनको क्लियर मेजोरिटी मिल गई। दूसरी स्थिति है, मान लीजिए बीजेपी को 240 सीटें मिले और 260 सीटें मान लीजिए इंडिया अलायंस को मिल जाए, मैं एक इमेजिनरी बात कर रहा हूं। उस स्थिति में अगर मान लीजिए नीतीश कुमार के पास 12 सीटें हों तो ये कह सकते हैं नीतीश कुमार कि भाई मैं तो अपने चुनाव चिन्ह में जीता हूं, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं। वो बीजेपी से भी कहे और इंडिया गठबंधन भी जो पीएम बनाए वो बन जाए, उनके लिए लाभप्रद स्थिति होती। मान लीजिए बीजेपी को 200 सीटें मिले। अब तो नीतीश कुमार ने, अब 200 सीटें मिलेंगी तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री होंगे नहीं, फिर अगर बीजेपी गठबंधन भी करेगी तो उसमें एक तीसरा विकल्प निकल के आएगा, उसमें नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, जो भी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, जो भी हो। तो नीतीश कुमार ने तीनों रास्ते बंद कर लिए। भाई, उनके लिए बार्गेनिंग के लिए स्थिति ये होती, क्योंकि अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ते, इंडिया अलायंस कोई ऐसा तो है नहीं एक चुनाव चिन्ह पे इलेक्शन लड़ रहा है, दल बदल का कानून लागू ना होता, अपने 10-12 लोग इंडिया गठबंधन में जिता लेते और उसके बाद अगर मार्जिनल सीट होती तो बार्गेन दोनों पार्टियों से करते, मुझे पीएम बनाओ तो मैं सपोर्ट दूंगा वरना नहीं दूंगा। जैसे गुजराल साहब बन गए थे प्राइम मिनिस्टर, देवे गौड़ा साहब बन गए थे, वो नीतीश कुमार। अब आज की तारीख में नीतीश कुमार जी यूजलेस हो गए हैं, बीजेपी जीते तो भी यूजलेस हो गए, बीजेपी हारे तो भी यूजलेस हो गए, इंडिया जीते इंडिया हारे तो भी यूजलेस हो गए। तो इंजीनियरिंग उन्होंने की है, मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मुझे पता है वो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं,
इतने साल उन्होंने इतना अच्छा रस्सी पे चलने का कौशल दिखाया है। इस बार मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ी चूक कर दी है और उन्होंने तेजस्वी यादव को जो प्लेट है वो सौंप के दे दी है कि भैया इस बार तो चलिए, मैंने अपने सारे रास्ते बंद कर दिए, अगली बार चीफ मिनिस्टर भी आप बनिए। अगर अगर इलेक्शन वहां पे होगा, और आप जानते हैं सीपीआई एमएल और वहां वामपंथ कितना मजबूत है बिहार के अंदर आज की तारीख में, उन्होंने, और अगर वहां 2-3 सीटें भी वो लड़ेंगे तो जीतेंगे। अब उन्होंने बहन मायावती जी के लिए भी रास्ता खोल दिया है, वहां पे मुकेश सहनी के लिए भी रास्ता खोल दिया है, जीतन राम मांझी के लिए भी रास्ता खोल दिया है, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के लिए भी रास्ता खोल दिया है। तो उन्होंने सबके लिए रास्ते खोल दिए और अपने सारे रास्ते बंद कर दिए। ये हुआ है इस राजनीति। जी, एक तरह से नीतीश का ये जो कदम है वो पूरी तरीके से आत्मघाती वाली जो बात होती है, आत्मघाती कदम उठा लिया उन्होंने। सर, अभी आपने चिराग और मांझी का भी जिक्र कर दिया, तो सर अब चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की सियासत को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर एनडीए में नीतीश चले जाते हैं तो भाई चिराग पासवान तो इन्हीं को गाली दे रहे हैं, लगातार गाली देते चले आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव में किस तरीके से 134 सीटों पर जाकर के लड़ गए ये अकेले, तो और वो किस लिए लड़े थे ये हम सब जानते हैं कि किसके इशारे पर लड़े थे। ऐसे में ये लोग क्या कितने कंफर्टेबल रह पाएंगे एनडीए में, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए ही अब टूटने लग जाए, इंडिया टूटे ना टूटे एनडीए ही टूट जाए? देखिए राम प्रकाश जी, जरा चुनाव घोषित हो जाने दीजिए। वही मैं आपसे जो कह रहा हूं ना कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी तो ये ट्रेलर है, असली पिक्चर बाद में आएगी। जैसे मैंने अजीत पवार का बताया, फोन आउट ऑफ रीच है, बहुत लोगों के फोन आउट ऑफ रीच हो जाएंगे। इंदिरा जी का साथ जब एच.एन. बहुगुणा ने, जगजीवन राम ने और विजय लक्ष्मी पंडित ने छोड़ा था, बिल्कुल अंत में छोड़ा था, शुरू में नहीं छोड़ दिया था, और वहीं से हवा बदल गई थी। तो एक प्रकार से अब चिराग पासवान, सोचिए आप, चिराग पासवान वास्तविकता में ज्यादा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को, क्योंकि इन और मुकेश सहनी, ये 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास 5-5, 6-6, 8-8% का वोट बैंक है। और जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई होगी, मान लीजिए, तो वहां पे तो ये वोट एडिशन ज्यादा कर पाएंगे। अच्छा, जब 16-17 सीटें जो जनता दल यूनाइटेड को मिल रही थी इंडिया गठबंधन में, वो सीटें अगर बहन मायावती जी को मिल जाएंगी, चंद्रशेखर को मिल जाएंगी, मुकेश सहनी को मिल जाएंगी। अब मुकेश सहनी को 5 सीटें तो नहीं मिल सकती ना बीजेपी अलायंस पे। भाई जब वहां सिटिंग एमपी ही बीजेपी के हैं और जेडीयू के हैं, तो वो मुकेश सहनी को 5 सीट कैसे दे देंगे? इंडिया गठबंधन दे सकता है 5 सीटें, वो जीतन राम मांझी को भी दे सकता है, वो चिराग पासवान को भी 8 सीटें दे सकता है। वो कह सकता है ठीक है, चाचा को एनडीए में जाने दो, भतीजे तुम इधर आ जाओ। चाचा के पास वोट तो है नहीं, वोट तो सारा चिराग पासवान के पास है। तो मेरे ख्याल से नीतीश कुमार हैज बीन यूज्ड, और बीजेपी वाले यूज एंड थ्रो में बड़े माहिर लोग हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को एक्सपोज कर दिया है। और आज के तारीख में अगर लड़ाई होगी तेजस्वी यादव के बीच में और बीजेपी के बीच में, तो हमारी बात है कि लड़ाई अलग तरह की होगी। मतलब आज की तारीख में नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री भी नहीं होंगे, उनकी राजनीति एक प्रकार से उन्होंने अपने आप खुद खत्म कर ली है। कैसे की है, क्यों की है, उसके पीछे भी अपने अपने सूत्र बताते हैं कि 4 जो उनके मुख्य सलाहकार हैं, एक चौधरी साहब हैं, एक ऐसे हैं जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं जिन पे टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक झा साहब हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो कि बीजेपी के साथ कंफर्टेबल है। लेकिन जो विधायक हैं, जो पिछड़े और अति पिछड़े विधायक हैं, वो आरजेडी के साथ जाना चाहते हैं। तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल फोर्सेस होगा, और उसमें ये इतना बुरा दांव खा जाएंगे अगर आज बीजेपी इनको दांव देना चाहे नीतीश कुमार को, कहे कि ठीक है आरजेडी ने वापस ले लिया, आपने रास्ते अपने काट दिए, अब मुख्यमंत्री आप नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा, सपोर्ट करना है कीजिए, वरना असेंबली डिसॉल्व कीजिए। और असेंबली डिसॉल्व करके पार्लियामेंट के साथ नहीं कराएंगे इलेक्शन, पार्लियामेंट के 10 दिन के बाद कराएंगे, चुनाव आयोग तो हमारा है ही। अगर सर पार्लियामेंट के साथ या पार्लियामेंट के बाद चुनाव कराने से क्या कुछ असर रहेगा बिहार की राजनीति में? देखिए नीतीश कुमार का जो असल में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है, और ये बात अच्छी बात है, कोई ऐसा नहीं, कैलकुलेशन उनकी गलत नहीं थी इस मामले में। देखिए उनका वोट बैंक है अति पिछड़ों का, अति दलितों का। लालू यादव का वोट बैंक है बैकवर्ड्स का। जैसे बहन मायावती जी का वोट बैंक जो है वो है दलितों का, अति दलितों का नहीं है। तो नीतीश कुमार ने अगर किसी को सबसे ज्यादा कैटर किया है तो अति पिछड़े अति दलितों को किया है, उनकी पार्टी में वही है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब उनके सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसमें वो इन वर्गों को कैसे खुश कर सकते हैं?
अगर असेंबली के इलेक्शन होंगे तो उसमें सारे टिकट जो है अति दलितों और अति पिछड़ों को देंगे, तो एक वर्ग जो करीब 40% है, जो कि पिछड़ों और दलितों से भी ज्यादा है, उसको वो कैटर कर लेते। अब वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो चाहते थे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन एक साथ हो, लेकिन बीजेपी होने नहीं देगी। अच्छा ये सोचिए 2024 के पार्लियामेंट में अगर बीजेपी जीत गई तो फिर आप असेंबली की अपनी कल्पना छोड़ दीजिए, इलेक्शन की कल्पना छोड़ दीजिए, उसके बाद हो सकता है इलेक्शन ही ना हो कोई। जी और अगर हार सर। गई, जी जी अगर हार गई तो उसके बाद कौन नीतीश कुमार कौन बीजेपी, फिर तो ईडी की रेडें दूसरी तरफ शुरू हो जाएंगी। जी सर, एक चीज और, जो अभी नीतीश कुमार की बात प्रधानमंत्री को लेकर के हो रही थी, जिस तरीके से चेहरे को लेकर के, जिस तरीके से अखिलेश यादव का जिक्र किया आपने, क्या अगर नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन आज भी अगर घोषित कर दे प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो क्या उनके नाम पर वोट मिलेगा देश में उनको? ये सवाल मैं पहले भी अपने अभी जब मैं लाइव कर रहा था तब भी मैंने पूछा था चर्चा में भी। लेकिन क्या उनके नाम पर बिहार और बिहार के बाहर क्या कुछ रहेगा उनका सियासी प्रभाव? बिहार के बाहर उनको वोट कोई करेगा उनके नाम पे? देखिए उनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था, अखिलेश यादव इसलिए सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए चाह रहे थे, सब चाह रहे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर नीतीश कुमार की जात का बहुत डोमिनेशन है। कुर्मीज आर वेरी क्रूशल इन उत्तर प्रदेश। बिहार में जितने क्रूशल नहीं है उतने उत्तर प्रदेश में है। तो इसलिए अखिलेश चाह रहे थे कि नीतीश फुलपुर से इलेक्शन लड़ जाएं, पल्लवी पटेल इलेक्शन लड़ जाएं, बड़े बड़े पटेल नेता लड़े, जिससे कि जो कुर्मी बेल्ट है उसमें इंडिया गठबंधन को फायदा है, यादव बेल्ट है ही आपके पास, जाट बेल्ट है ही आपके पास, आप मुसलमानों के साथ अब इलेक्शन जीत जाएंगे। नीतीश कुमार ने इतना आत्मघाती कदम उठा लिया है। आज के तारीख में वो इंडिया गठबंधन में रहे या इंडिया गठबंधन में रहे, ही इज नॉट इंपॉर्टेंट। बीजेपी को जो मैसेज देना था उन्होंने मैसेज दे दिया कि नीतीश कुमार को हमने डंप कर दिया है। और ये भी आश्चर्य नहीं समझिएगा, नीतीश कुमार को एकोमोडेट कर डंप कर दिया, इनकी इमेज खत्म हो गई। अब वो चिराग पासवान को भी डंप कर दें, कल कह दें चिराग जी पासवान का फोन उठाना बंद कर दें अमित शाह, कहेंगे जाइए अब आप जो करना है करिए, अपना 1-2 सीट लड़िए और जो देखते हैं हम, तो नीतीश कुमार से हमारा समझौता हो गया। तो नीतीश कुमार के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो ज्यादातर ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया से जीते हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से उनको मुसलमान वोटों की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है, यादव वोटों की भी आवश्यकता नहीं है। वो बीजेपी का जो सवर्ण वोट बैंक है उसकी मदद से जीते हैं, इसलिए उनका जो रुख है वो बीजेपी की तरफ है। और जो बैकवर्ड और अति पिछड़े लोग हैं वो जैसे बहन मायावती जी को उनके वोट बैंक ने स्पष्ट बता दिया है, जो जाटा वोट बैंक है 10-12%, उन्होंने कहा है कि आप इंडिया गठबंधन के साथ जाइए। अगर वो जाती तो वो वोट बैंक उनके साथ जाता, अगर वो थर्ड फोर्स में लड़ेंगी तो उनका वोट बैंक चला जाएगा समाजवादी पार्टी में। जी अब सर, आरजेडी को अब कितना महत्वपूर्ण देख रहे हैं आप बिहार की सियासत के हिसाब से? चाहे अभी की बात हो, जो समीकरण बदल रहे हैं, या फिर लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी बिहार के समीकरण जो है उसमें आरजेडी कितना महत्वपूर्ण अब रह गई है? क्योंकि अब तो सत्ता से फिर एक बार बाहर हो गए हैं वो। देखिए असली मुद्दा ये है, इलेक्शन अब बहुत दूर तो है नहीं, इस समय किसको यह माना जाएगा कि उसको पीड़ित किया गया है? भाई तेजस्वी यादव तो थे असेंबली इलेक्शन के बाद, उन्होंने कहा था कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और नौकरी देने की शुरुआत कर दी। सक्सेस किसकी हुई? इसके बाद देखिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज की तारीख में, राहुल गांधी, जो नॉर्थ ईस्ट में जिस प्रकार का रिसेप्शन उन्हें मिल रहा है। और सोचिए, कल्पना कीजिए, राहुल गांधी जब बिहार में घुसेंगे, और मुझे नहीं पता तेजस्वी उनके साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। नहीं अखिलेश ने भी नहीं, कहा था, नीतीश कुमार सर नीतीश कुमार ने खुद ये बात घोषणा की थी इस चीज की। वो सार्वजनिक तौर पे कह चुके हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं और तेजस्वी यादव के साथ जाने की बात वो कह चुके हैं। ने एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, चलिए वो तो पलट गए, उनकी बात छोड़ देते हैं। तेजस्वी यादव अगर राहुल गांधी के साथ चलेंगे, इतनी बड़ा वेव क्रिएट होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश ने ये कहा था कि जब तक गठबंधन नहीं हो जाएगा, सीट शेयरिंग नहीं हो जाएगी, मैं नहीं चलूंगा। अब गठबंधन हो गया, उन्होंने कह दिया मैंने 11 सीटों पे हमारी बड़ी अच्छी बातें हो गई हैं। हो सकता है 11 हो, 13 हो, 15 हो, अलग मुद्दा है। अखिलेश का और तेजस्वी का राहुल गांधी के साथ चलना, और राहुल गांधी और ये लोग जो वेव क्रिएट करेंगे उनमें नीतीश कुमार उड़ जाएंगे। जी अ, अखिल सर, एक चीज और समझ लूं मैं, जेडीयू एक तरफ एनडीए है सामने, दूसरी तरफ जेडीयू है। टूट वाली एक एक खबर लगातार चल रही है, लगातार एनडीए को लेकर के कई सारे सवाल जो है पहले से चल रहे थे,
चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार हो, अलग-अलग जगहों पर की सीट शेयरिंग की जब बात होती थी कि इनका एनडीए के अंदर क्या सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है। अब तो सीट शेयरिंग के अलावा नीतीश कुमार भी वहां पहुंच गए हैं। साथ ही साथ लल्लन सिंह को हटाने के बाद से जो नाराजगी विधायकों में देखी जा रही थी, तो उसमें टूट की संभावना आप कहाँ-कहाँ देख रहे हैं आप बिहार में और उससे क्या कुछ प्रभाव होगा? देखिए, जब तक चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा नहीं कर देगा, कोई टूट नहीं होगी एनडीए में। एनडीए में भयंकर फूट और टूट होगी जिस दिन चुनाव आयोग घोषित कर देगा। अभी ईडी सीबीआई का डर है, अभी जो टूटेगा, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, अगले दिन उस पर रेड हो जाएगी। जैसे आपने सुना ही होगा, हेमंत विश्व शर्मा और जो वहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं बोरा साहब ने यह बताया कि नॉर्थ ब्लॉक में मेरे पास हेमंत विश्व शर्मा आए और उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारा ये कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है, 30-35 साल दोनों ने साथ साथ काम किया था, हम लोग बीजेपी में चलते हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। तो उन्होंने बोरा साहब ने कहा कि नहीं भाई, वो तो जो अभी मुख्यमंत्री हैं बहुत वृद्ध हो गए, हमारा और आपका ही समय है, अगली बार हम ही आप सत्ता में रहेंगे। हेमंत विश्व शर्मा ने यह कहा उनसे, जो उन्होंने कहा अपने साक्षात्कार में, उनके पत्नी पे 2 बार ईडी ने बुला लिया था हेमंत विश्व शर्मा की, और उनकी पत्नी ने हेमंत विश्व शर्मा से यह कहा कि देखो, मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम मेरे पति हो, सब कुछ है, साथ सब कुछ ठीक है, तुम्हारे लिए मैं जेल नहीं जाऊंगी, तो मैं जेल जाऊं इससे बेहतर है कि तुम बीजेपी में चले जाओ। और बीजेपी में चले गए, पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जी, जी, असली जी। मुद्दा यह है कि देखिए, अभी कोई एनडीए में टूट नहीं होगी, और ऐसी भयंकर टूट होगी। आप अजीत पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, यूपी के अंदर जब राहुल गांधी घुसेंगे, 30-40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी के बड़े बड़े नेता इंडिया अलायंस में आ जाएंगे। जी। 5 बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सपा ने डिसाइड कर लिया है टिकट देंगे, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया कांग्रेस का टिकट देंगे, और ये सब दिग्गज नेता हैं, हारने वाला कोई नहीं है, और सब बैकवर्ड और अति बैकवर्ड हैं, जो बीजेपी के वोट बैंक पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अभी तो आप देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन जो है, रीअलाइनमेंट जो है, अभी तो शुरू नहीं होगा। ये अभी वो लोग टूटेंगे जिन पे दबाव है, लेकिन ये टूट के वापस किधर जाएंगे, ये चुनाव आयोग की घोषणा के बाद होगा। उसके बाद फिर आप खेल देखिएगा, फिर पिक्चर का इंटरवल के बाद देखिएगा, क्लाइमेक्स जब आएगा तो मजा आएगा। जी, थैंक यू सो मच सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि जेडीयू की तरफ, आरजेडी की तरफ से भी ये बात कह दी गई है कि जेडीयू के कुछ नेता जो है वो इस्तीफा देंगे, कुछ विधायक इस्तीफा देंगे और उनको लोकसभा में लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। तो ये जो ऑफर है वो गोपाल बहुत बड़ा मंडल उसमें ऑफर है। एक है, उसमें गोपाल मंडल एक है। जी, जी, जी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और आने वाले कुछ दिन सियासत के लिहाज से बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं और हम लोग जो है वो बार-बार फिर इस चीज़ पे बातचीत तो होती रहेगी और ये खबरें लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।